गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तानपुरा किसे कहते हैं। तानपुरा एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र माना जाता है। शास्त्रीय संगीत में तानपुरे को उच्च स्थान प्राप्त है। इसका प्रयोग स्वर देने के लिए किया जाता है। गायक इसके स्वरों की झनकार के सहारे अपना गायन करता है। लगातार होने वाली झनकार से गायक को यह पता चलता रहता है कि उसकी स्वाभाविक आवाज़ कौन सी है। तानपुरे पर अपना गायन करने वाला व्यक्ति कभी भी बेसुरा नहीं होता। शास्त्रीय संगीत में इतने महत्व के कारण तानपुरे को भारतीय संगीत का मूल आधार माना जाता है। तानपुरे का संक्षिप्त इतिहास। यह मत माननीय है कि मार्गीय संगीत को जानने तथा प्रस्तुत करने वाली जाति गंधर्व जाति थी। नारद तथा तंबुरु दो गंधर्व थे जिन्होंने गायन कला में प्रवीणता प्राप्त की थी। नारद का संबंध आज तक एक तारा जिसे महती वीणा कहा जाता था जिसे जोड़ा जाता है। अनेक विद्वानों का कथन है कि महती वीणा के रूप से ही तानपुरे का रूप विकसित हुआ। यदि हम नारद की वीणा को ही तानपुरा कहें तो यह अतिशयोक्ति ना होगी। कुछ विद्वान तानपुरे का सीधा संबंध तुमरु नामक गंधर्व से जोड़ते हैं। उनका कथन है तुमरु वीणा का विकसित रूप ही तानपुरा बना, इसलिए इसे तंबूरा कहा जाता है। निष्कर्ष। अंत में संपूर्ण विवेचन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राचीन काल से ही तानपुरे का प्रयोग गायन के साथ भली भांति किया जाता रहा है। चाहे इसका नाम कुछ भी रहा हो, वीणा के आधार पर इसका रूप विकसित हुआ और तुमरु नामक गंधर्व को ही इसका आविष्कारक माना जाता है। इसके प्राचीन रूप में अधिक परिवर्तन नहीं किया गया। आजकल 6 तारों वाला तानपुरा भी निर्मित हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रचार में आज भी 4 तारों वाला तानपुरा ही आता है। अब तानपुरे के अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और किन किन चीज़ों से यह बने होते हैं। तुम्बा यह एक विशेष प्रकार की लौकी से निर्मित होता है जो कि गोलाकार होता है। इसको बनाते समय लौकी को अंदर से खोखला करता है ताकि तारों में झनकार उत्पन्न हो सके। यह डांड के निचले भाग से जुड़ा होता है। नंबर 2, डांड। यह तानपुरे का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह लकड़ी से निर्मित लंबा तथा खोखला डंडा होता है। इसके ऊपर से तार गुजरकर खूंटियों तक पहुंचती हैं। नंबर 3, तबली। तुम्बे के ऊपर से यानी तुम्बे के चपटे भाग को लकड़ी से ढक लिया जाता है। इस लकड़ी की फट्टी को ही तबली कहते हैं। इसी के ऊपर से तानपुरे के तार गुजरते हैं। ब्रिज अथवा घोड़ी। यह लकड़ी या हाथी दांत से बनी हुई आयताकार चौकी की शक्ल का एक टुकड़ा होता है। इस पर तानपुरे के तार स्थिर रहते हैं। सूत अथवा धागा। ब्रिज पर लगे हुए तारों के बीच एक धागे का छोटा सा टुकड़ा बांधा जाता है या रख दिया जाता है। इसी धागे को उचित स्थान पर आगे पीछे करने से झनकार में वृद्धि होती है। छठा है कील अथवा लंगोट। तुम्बे के नीचे लकड़ी की बनी फट्टी जिसमें तार बंधे रहते हैं उसे कील या लंगोट कहते हैं। 7वां, गुल अथवा गुल्लू।
तानपुरे में जिस स्थान पर डांड और तुम्बा जुड़ते हैं उसी स्थान को गुल्लू या गुल कहते हैं। 8वां है अट्टी। डांड के ऊपरी सिरे पर हड्डी से बनी हुई 2 पट्टियाँ लगी होती हैं। इनमें से एक पट्टी जिस पर तानपुरे के चारों तार रखे जाते हैं उसे अट्टी कहते हैं। 9वां है तार गहन। अट्टी के बराबर में दूसरी पट्टी जिसमें 4 सुराख होते हैं। इन्हीं सुराखों में से चारों तार गुजरकर खूंटियों तक पहुंचती हैं। इसे तार गहन कहते हैं। 10वां है खूंटियाँ। तानपुरे के तारों को बांधने के लिए डांड के ऊपर सिरे पर 4 खूंटियाँ लगी होती हैं। इन खूंटियों के माध्यम से तारों को ढीला व कसा जाता है। 11वां है तार। तानपुरे में तारों की अत्यधिक महत्ता है। यह तार स्वरों के आधार पर बने होते हैं। तानपुरे में तारों की संख्या 4 होती है। इनमें से 3 तार लोहे की तथा चौथी तार पीतल की होती है। पुरुषों के तानपुरे में लगने वाले तार स्त्रियों के तानपुरे में लगने वाले तारों से मोटे होते हैं। लास्ट है मनका। गुड़ुच तथा कील के मध्य से मोतियों की तरह 4 मनके लगाए जाते हैं। इन मनकों के माध्यम से तारों के स्वर व झनकार में श्रुति अंतर ठीक किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि तानपुरा क्या होता है, तानपुरे का क्या विशेष एक रोल है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में, और हमने पढ़ा तानपुरे के अंग वह किन किन चीज़ों द्वारा बनाया गया है तानपुरा, और किस किस उसके पार्ट को किस किस के नाम से पुकारा जाता है। पहला तुम्बा, फिर डांड, तबली, ब्रिज, सूत, धागा, कील, लंगोट, गुल, अट्टी, तार गहन, खूंटियाँ, तार, मनका। यह 12 पार्ट्स हैं तानपुरे के, जिनके द्वारा एक तानपुरा निर्मित हुआ है। अब हम पढ़ेंगे तानपुरे के कितने प्रकार होते हैं और किस किस तरह के यह तानपुरे होते हैं, उनमें किस किस तरह की तारों का प्रयोग किया जाता है और उसे मिलाने की विधि क्या है। स्त्रियों का तानपुरा और दूसरा पुरुषों का तानपुरा। स्त्रियों का तानपुरा अलग तरह से होता है और पुरुषों का तानपुरा अलग से होता है। बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि स्त्रियों के तानपुरे में तार कुछ अलग हिसाब की होती हैं और पुरुषों के तानपुरे में तारें कुछ और तरह की होती हैं, अलग अलग मेटल की होती हैं। स्त्रियों व पुरुषों के तानपुरे में कुछ अंतर पाए जाते हैं, जिसका ज्ञान इस प्रकार है। पहला, स्त्रियों का तानपुरा। स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार जो फौलादी लोहे का होता है उसे मध्यम सप्तक के पंचम स्वर से मिलाया जाता है, क्योंकि स्त्रियों के गले की आवाज़ अधिक ऊंची होती है। पुरुषों की आवाज़ से ऊंची आवाज़ होने के कारण स्त्रियों के तानपुरे में फौलादी तारों का प्रयोग किया जाता है। जोड़ी अथवा मध्य के 2 तारें भी फौलादी होती हैं और मध्य सप्तक के षड्ज सा से मिलाए जाते हैं। चौड़ा तथा अंतिम तार मंद्र सप्तक के षड्ज सा से मिलाया जाता है। यह तार पीतल का बना होता है। नेक्स्ट है पुरुषों का तानपुरा। पुरुषों के तानपुरे में भी स्त्रियों के तानपुरे की भांति 4 तारें होती हैं। इनमें से प्रथम तार पीतल का बना होता है और इसे पुरुष
अपने स्वाभाविक कंठ से मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाते हैं। अगले दोनों तारों को जोड़ी के तार कहा जाता है। ये जोड़ी के तार फौलादी होती हैं और इन्हें मध्य सप्तक के षड्ज सा से मिलाया जाता है। चौथा तार पीतल का बना होता है, इसे मंद्र सप्तक सा से मिलाया जाता है। इस प्रकार तानपुरे के तारों को पा, मंद्र सप्तक, सा, मंद्र सप्तक, फिर सा, मध्य सप्तक और फिर मंद्र सप्तक सा स्वरों से मिलाया जाता है। यदि किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो, उस राग को तानपुरे पर गाते समय हम तानपुरे के पहले तार को पंचम की अपेक्षा मध्यम माह से मिलाएंगे। इसके अतिरिक्त जिस राग में कोमल मध्यम नहीं लगता और तीव्र मध्यम लगता है, तो ऐसे तारों में प्रथम तार को मंद्र सप्तक के निषाद नी से मिलाया जाता है। तानपुरे की बैठक या तानपुरा छेड़ना। तानपुरा बजाने को ही तानपुरा छेड़ना कहा जाता है। विभिन्न गायक भिन्न भिन्न प्रकार से बैठकर तानपुरा छेड़ते हैं। कुछ गायक लोग एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना ऊंचा रखकर तानपुरा छेड़ते हैं। वैसे अधिकतर गायन करते समय गायक तानपुरा छेड़ते समय बायां घुटना मोड़कर बाएं पैर के तलवों पर रखते हैं और बाएं पैर के घुटने से मिलाकर तानपुरा सीधा रखकर छेड़ते हैं। दाहिना हाथ तानपुरे के दाहिनी तरफ से घुमाकर इस प्रकार रखा जाता है कि हाथ की चारों उंगलियां सीधी ऊपर की ओर रहें। कुछ लोग तानपुरे को नीचे लिटाकर भी छेड़ते हैं। बड़े बड़े गायक तानपुरा स्वयं नहीं बजाते, बल्कि उनके शागिर्द एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ बैठकर तानपुरा छेड़ते रहते हैं। ऐसा करने से गायक को भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा तानपुरा किसे कहते हैं, तानपुरे के अंग और तानपुरा कितने प्रकार के होते हैं और इसकी किस किस तार को किस किस स्वरों पर मिलाया जाता है। मुझे आशा है आप लोगों को यह अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक से हम मिलते हैं। धन्यवाद।